यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। रूस ने यूक्रेन के 10 शहरों पर एक साथ मिसाइलें दागी हैं। रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिसमें कीव, खेरसोन, खार्किव, निप्रो पर विध्वंसक अटैक किया गया है। रूस के हमले में यूक्रेन में भारी नुकसान हुआ है, भारी तबाही हुई है। और जल्दी से चलिए अब आपको बताते हैं कि रूस का जो भीषण हमला है, पूरा यूक्रेन कैसे एक एक करके दहल गया। सबसे पहले राजधानी कीव, ये देखिए मैप के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं, 330 सब स्टेशन यहां पर तबाह कर दिए गए मिसाइल अटैक में। क्रामाटोर्स्क, 4 शहरों में बिजली गुल हो गई है, यहाँ पर जो पावर ग्रिड है उस पर निशाना साधा गया। ओडेसा, 330 सब स्टेशन तबाह किए गए, जो कि बंदरगाह का इलाका है, और यहाँ पर भी भारी नुकसान हुआ है। निप्रोपेट्रोव्स्क, कई इलाकों में पानी सप्लाई यहाँ पर बंद हो गया है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जयपुरिजिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नीपर डॉनबास सब स्टेशन बर्बाद कर दिया गया है। ये देखिए, ये खतरनाक स्टेज पर इस वक्त जो जंग है, जो वॉर है, वो पहुंच चुका है। चेकोर्सी और ओमान में बिजली गुल बताई जा रही है, जो आप मैप में देख रहे हैं। पोल्टोवा, जहां पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, आशीष सिंह, वहां पर हालात जानने के लिए पहुंचे थे। क्रेमेंचोक में भीषण तबाही मची है। 10 शहर में 10 अटैक जो किए गए, उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। सूमी, 330 सब स्टेशन तबाह कर दिए गए, पानी सप्लाई यहां पर बंद हो चुकी है। निकोलेव, कई इलाकों में बैक टू बैक धमाके हुए हैं। इसके अलावा क्रिवोय, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। खार्किव, लोजोव्स्की और वोल्चास्की में तबाही मची है। तो 10 शहर किस तरह से तबाही के अटैक में, और रूस ने ये बड़ा हमला किया है। मॉस्को से हमारे साथ मनीष झा जुड़ रहे हैं, साथ में आशीष सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मॉस्को पे सबसे पहले चलते हैं। मॉस्को में मनीष, ये एक तरह से जो जंग है वो बहुत ज़्यादा भीषण होती जा रही है, और ये हालात तब हैं जब ये जो अगले 3 से 4 महीने हैं वो बहुत क्रूशियल हैं, ये तय करने के लिए कि आखिर जंग जाएगी कहाँ, निर्णायक कैसे होगी। और यहाँ पर तो रूस रुक नहीं रहा, लगातार हमले कर रहा है। एक बार फिर से यूक्रेन के 10 शहर तबाही। बिल्कुल, देखिए, ये बात रूस को और यूरोप को और पूरी दुनिया को पता है कि अगर इस सर्दियों में यूरोप और यूक्रेन बगैर बिना कुछ खास दिक्कत के अगर उन्होंने इस समय को निकाल लिया तो उसके बाद वो सरवाइव कर सकते हैं। तो इसी वजह से अगले 3-4 महीने बेहद क्रूशियल है, और रूस नहीं चाहता है कि किसी भी हालत में यूक्रेन को और फिर यूरोप को ये मौका मिले कि वो कह सके कि रूस जो अब तक एनर्जी ब्लैकमेल कर रहा था तो वो जायज़ नहीं था, और हम उनके बगैर भी जी सकते हैं। इसलिए आप देखिए कि एक नियमित अंतराल के बाद आपको मिसाइल हमले होते हुए दिख रहे हैं। और उसी की कड़ी में कल हमने देखा कि किस तरह से रूस के एक और मिसाइल का जो है आक्रमण हमने यूक्रेन में देखा। और उस मिसाइल हमले में हालांकि यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया जाता है कि एयर डिफेंस मिसाइल की वजह से 80% या 90% मिसाइलों को रोकने में हम कामयाबी हो गई। लेकिन आप सोचिए कि क्या इसका मतलब सिर्फ 15-20 मिसाइल जो पूरे यूक्रेन में गिरे उसी से इतनी क्षति हुई है? तो इसीलिए इस पर भी देखने की बात है कि क्या वाकई में इतने ही मिसाइल गिरे, या फिर वाकई में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम इतने कारगर हैं। क्योंकि एक तरफ यूक्रेन कहता है कि महज 10 या 15 मिसाइल ही गिरे, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के 10-15 शहर के में जो तबाही हुई है उसे देखकर लगता है कि इसका मतलब मिसाइलों का प्रहार ज़्यादा था, मिसाइलों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन निश्चित तौर पर रूस की तरफ से इस तरह के हमले कोशिश ही है कि यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।